शुरू कर दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वाले भाइयों का बहुत मशकूर हूँ कि मैं जितना मेरा 4 साल 4.5 साल का तजुर्बा रहा है, उसमें कोई इस तरह की बलूचिस्तान का कोई ऐसा मसला हुआ है या पब्लिक के कोई इश्यूज़ हुए हैं या कोई कुदरती आफात हुई है तो हमारे मीडिया वाले दोस्त हमारे साथ शाना बशाना हुए हैं और उसमें जो कमी बेशी हुई है उसकी निशानदेही करके हमारी रहनुमाई भी की है, जिसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका। और इस रमज़ान शरीफ में भी आप आ गए, आप लोग हमारे साथ साथ जो है सैलाब ज़दगान को भी कवरेज करते रहे और जो है इसके बाद मुख्तलिफ जो बलूचिस्तान में मामलात हुए हम साथ साथ हुए। तो जिस तरह आप लोग को पता है कि सैलाब के दौरान जो हमारे बहुत से जो लोग हैं वो बेघर हो गए, उनके जो है रोज़गार का वो बर्बाद हो गया, तो और उनको जो है ज़राए नहीं है आमदन के, अक्सर की जो है वो ज़रिए माश ज़मींदारी थी। सैलाब की वजह से ज़मींदारी तकरीबन मैं समझता हूँ 100% बलूचिस्तान में जो है उसको नुकसान पहुँचा है। तो इस तमाम मुश्किलात को देखकर जिस तरह सैलाब में भी आप लोग थे, वज़ीर आला साहब ने कहीं से भी जो है 1 रुपया भी नहीं लाया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के जो है वसाइल हैं ये बलूचिस्तान के अवाम का है, जब तक ये बलूचिस्तान के वसाइल हमारे साथ मौजूद है ये हम अपने लोगों पर ख़र्च करेंगे और उनको कहीं और जाने की हमें या उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस तरह आप सब दोस्तों ने देखा हम सब इकट्ठे थे, जिस तरह सूबाई हुकूमत का या PDMA का जो मैंडेट है वो जो है रेस्क्यू एंड रिलीफ का है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेस्क्यू और रिलीफ में इतनी कामयाबी हासिल की कि अपने बलूचिस्तान के वसाइल से कि पूरे हमने मरकज़ी हुकूमत से भी हमें कोई वो हमने इमदाद की कोई अपील या ये नहीं कि वो उनको करनी चाहिए, उनका सूबा है, बलूचिस्तान के लोगों का उधर भी हकूक़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको बलूचिस्तान के वसाइल से किया। तो अभी जब रमज़ान शरीफ आ गया, अपने इन बहन भाइयों के मुश्किलात को देखते हुए वज़ीर आला साहब ने जो है बैरून मुल्क थे, उधर उन्होंने जो है फ़ैसला किया कि हमारे ये बहन भाई जो इस मुश्किल से गुज़रे हैं, ये वसाइल उनके हैं, उनके टैक्स के पैसे हैं, इनसे अगर हम उनके लिए बिल्डिंग बनाएं वो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होनी चाहिए, ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन अगर उनका रमज़ान भूख में गुज़रेगा, उनके बच्चे फैमिलीज़ तकलीफ़ होंगे, तो मेरे ख़्याल में ये नाइंसाफ़ी है कि हम बिल्डिंग्स बनाएं और उन्हीं के टैक्स के पैसे उनसे रखें और उनका रमज़ान सही तरीके से ना गुज़रे। मेरे ख़्याल में हुकूमत की बहुत बड़ी गैर ज़िम्मेदारी होती। तो वज़ीर आला साहब ने बलूचिस्तान जैसे आपको पता है महदूद वसाइल रखने वाला सूबा, जिसके वसाइल इंतहाई महदूद हैं, आजकल जो पाकिस्तान में ओवरऑल एक फाइनेंशियल क्राइसिस जो चल रहा है उसको भी आप देख रहे हैं, उन सब के बावजूद सबको हमने जो है बाला ताक रखते हुए अपने गरीब बहन भाइयों जो मुस्तहिक जो या नीडी लोग हैं या जो इस सैलाब से असरअंदाज हो गए उनके लिए पूरे बलूचिस्तान में 1 लाख जो है हमने फैमिलीज़ के लिए पैकेज का वज़ीर आला साहब ने ऐलान किया है। उसमें जो है ये आपको पता है इतने बड़े रकम इतने पैकेज को इतने टाइम में सरकारी उनके मुख्तलिफ दफातर में चक्कर लगाना होता है, तो वज़ीर आला साहब के ऑफिस से ये 1 ही घंटे में जो है ये समरी साइन होकर निकली थी। तो अभी जो है 2 दिन में ही PDMA के मैं ऑफिसर्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने 2 दिन के अंदर ही आप लोग देख रहे हैं सारा इन्होंने जो है पैकिंग भी कर ली और अभी ये ट्रक्स रेडी है और ये जा रहे हैं अभी मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्टों में। तो इंशाअल्लाह हमने स्टार्ट किया है, तकरीबन 500 हमने 2 जगहों में डिस्ट्रिक्ट्स को जो है डिवाइड किया है। आज जो है जो आधे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उनके लिए 500 पर डिस्ट्रिक्ट 500 फैमिलीज़ के लिए रवाना हो रहा है और ये हर दिन के हिसाब से इंशाल्लाह जाता रहेगा। अच्छा सर, 2 चीज़ें हैं, एक ये हमारे मीडिया टीम पर आज जो है बचत बाज़ार में हमला किया गया है, इस हवाले से क्या कार्रवाई की गई है 7 न्यूज़ की जो टीम पर बाबर के इलम में है, और दूसरा ये सर बाबर ने हमला किया है, बाबर साहब के इलम में है, तो फिर आप इतना गुस्सा बाबर पर कर रहे हो? वही हमला उसने। अच्छा सर ये है कि
बहुत ज़बरदस्त इकदाम आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन ये वक्त पर क्यों नहीं होते? रमज़ान जो है दूसरा अशरा ख़त्म होने पे है, आप लोग जो है इस पर अभी काम शुरू कर रहे हैं। अगर ये फैसला करना था तो रमज़ान से पहले इतने महकमे आप लोग साथ, ये एक दिन में भी आप लोग जो है तमाम इंतजाम कर सकते थे, तो ये वक्त पर क्यों नहीं होते? जब तक जो वक्त पर जो है लोगों तक पहुँचे तो इसका जो है मज़ीद फ़ायदा लोगों तक पहुँचे। देखिए, पहले तो आपने बात की आप लोग की जो टीम पर हमला हुआ है उसकी मैं अपनी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वज़ीर आला की तरफ से मज़म्मत करता हूँ और उस पर आप लोग को यकीन दिलाता हूँ कि जो ज़रूरी कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाकी आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए देर आयत दुरुस्त आयत, वज़ीर आला साहब के अपने जहन में एक सोच आया, हमारे जो नीडी भाई हैं उनके लिए ये राशन ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान ख़त्म हो जाएगा फिर ये एक्सपायर हो जाएगा, ये नीडी लोगों को रमज़ान के बाद भी ज़रूरत होती है। तो ये 1 महीने का राशन है, जितना पहले रमज़ान से उनको हम दे सके रमज़ान में इस्तेमाल करेंगे, वरना 1 महीने तक वो उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। ये एक आम आदमी जिसको इस वक्त रोज़गार भी नहीं है, जिसका घर भी तबाह हो गया है, सैलाब से उसकी फसलें भी तबाह हो गई, उसके लिए बहुत बड़ी वो है मदद है। हुकूमत बलूचिस्तान को मदद कर रही है, बिलाशुबा हम सराहते भी इसको, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होता कि आप आवाम को इस जानिब राग़िब करने के कि उनको डिपेंड कर रहे हैं अपने ऊपर कि आप महीने का राशन दे रहे हैं या 10 दिन का राशन दे रहे हैं, आपकी जॉब्स इतनी पड़ी हुई हैं, आए रोज़ आपकी जॉब अनाउंस होती हैं, उसके बाद वो या तो उस पर केस आ जाता है या तो फिर वो दोबारा रिवर्स हो जाती है। आप जॉब्स क्यों नहीं दे रहे हैं? आवाम बेरोज़गार है और आवाम को इस राशन के बजाय अगर आप जॉब पर लग देंगे तो वो डिपेंड नहीं करेंगे आप पे। बिल्कुल आपने सही बात की मुझे साहब। देखे अभी तक मैं एक मेरे पास होम डिपार्टमेंट और पीडीएमए डिपार्टमेंट, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोगों ने 10,000 के करीब जॉब्स दिए हैं, उसमें पुलिस के अलावा। तो जॉब्स आप देख रहे हैं कहीं जो है पॉलिटिकल लोग तो आवाम से आए हुए होते हैं, वो आवाम के बारे में सोचते हैं, उनकी तरफ से कोई भी रुकावट नहीं होती है कि भाई इन पोस्टों को रोका जाए या कोई उसमें वो तो कहते चाहते हैं कि हम जिनसे वोट लेकर आएँ उनको कोई हम रिलीफ दे दें, लेकिन बदकिस्मती से कुछ हमारी जो है पोस्टें अदालतों में, कुछ पर स्टे लिया गया है, कुछ पर केसेस चल रहे हैं, कुछ हमारे ब्यूरोक्रेसी की भी कमज़ोरी में समझता हूँ है कि वो भी एक काम को एक दिन के करने की बजाय 1 महीना लगा लेते हैं। तो सिस्टम में थोड़े नुक्स हैं, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अच्छा सर, राशन में क्या क्या चीज़ें और आप कोई गारंटी दे सकते हैं कि ये राशन वाकई मुस्तकीम तक हो जाएगा या नहीं? देखिए तो इसमें नहीं हो जाएगा सर, इसमें वो तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें, अभी लिस्ट भी मेरे सामने नहीं, मुझे याद नहीं, आपने देखा भी होगा, कवरेज भी किया है। और मुस्तकीम देखिए ये पीडीए एक चीज़ ज़रा सब आप लोग एक क्लियर हो जाएं, मुस्तकीम तक पहुंचाना पीडीएमए का बिल्कुल काम नहीं है, और पीडीएमए किसी शख्स को 1 किलो चावल भी नहीं दे सकता है। पीडीएमए का काम ये होता है, पीडीएमए सरकार के दिए हुई रकम से उन चीज़ों को ख़रीदती है, उनको ख़रीद कर मुतल्लिका डीसीज़ को बेचती है। डीसीज़ फर्दर डिवाइड करना, उसका तरीक़ाकार, उसकी जो है ट्रांसपेरेंसी, ये सब फिर पीडीएमए के हाथ में नहीं, ये डीसी के हाथ में। लेकिन पीडीएमए के डीजी साहब का काम इधर है, बेसियत गवर्नमेंट, हम फिर डीसी के भी ज़िम्मेदार हैं। तो उस सिलसिले में कल एक मीटिंग हुई जिसमें डीजी पीडीएमए भी थे, तमाम कमिश्नर्स भी थे, डीआईजीज भी थे, डीसीज भी थे। सबको सबसे पहले यही 2 चीज़ों पर जो है श्योरिटी ली गई है। एक श्योरिटी ये ली गई है कि आप जो है इस तरह लोगों को गैर मुनासिब तरीके से, जिस तरह कोई ट्रक से फेंक रहा है, कोई इधर से फेंक रहा है, इस तरह गैर मुनासिब तरीके से आप लोगों को तजलील करके जो है चीज़ें नहीं देंगे। दूसरी बात ये है कि मेरिट पर जो है नीडी लोगों को देंगे। मेरिट पर नीडी लोगों को वो जो है सैलाब के टाइम से उनका डेटा भी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ पड़ा हुआ है और उनका जो है पीडीएमए में के ऑफिस में पड़ा हुआ है। तो उसको जिस तरह डिप्टी कमिश्नर्स जिसको रिकमेंड करेंगे, उनकी कमेटी होती है, उसी तरह तकसीम किया जाएगा। सर आपने एक दफ़ा कहा था कि करप्शन जो है एक मसला है, पीडीएमए के जो आम तासुर है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन है सोशल मीडिया पर, आम आवाम पर, लेकिन जो है संगीन इल्ज़ामात लगे अपने इनके मुलाज़मीन की जानिब से जिन्हें इन्होंने बरतरफ भी किया गया।
DGPDM में डिप्टी डायरेक्टर के ऊपर, उस हवाले से आप लोगों ने कोई तहकीकात नहीं किया? नए पर आप लोगों ने छोड़ दिया, तहकीकात किया है क्या? उसका रिजल्ट निकला? आवाम तक ये अकायद क्यों नहीं पहुँचाते ताकि जो मुतासर साख है वो बहाल हो सके? इसमें आप लोग की खामोशी जो है हैरान कुन है। हमारी बिल्कुल खामोशी हैरान कुन है। आपका सवाल हैरान कुन है। आप मेरे ख्याल में या मीडिया से बहुत दूर है या सोशल मीडिया से बहुत दूर है। PDMA वक्तन फ़वक्तन अपने जो है तमाम इल्ज़ामात का जवाब अपने सोशल मीडिया या प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ज़रूर देती है। सबसे बड़ा मसला ये एक अब पाकिस्तानियों को सबको, मुझे आपको सबको अपना एक जो है ज़हनी वो एक थिंकिंग जो है चेंज करना होगा। हम हर काम को सही एंगल से देखने के बजाय उसकी नेगेटिव चीज़ें हम जो है ढूंढ लेते हैं। आज इस इतनी बड़े 1 लाख तादाद में वज़ीर आला साहब ने या सैलाब में वज़ीर आला साहब ने इतने लोगों को रिलीफ दिया, जिसमें हमारे ऑफिसर्स के भी आपके पास फुटेज वीडियोस होंगे, पानी में जो है जाकर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम साइड पर रखते हैं, बस हम एक चीज़ को ला लेते हैं कि खुदा न खास्ता करप्शन। ये ऐसा नहीं है कि PDMA एक बेलगाम इदारा है, PDMA से कोई पूछने वाला नहीं है। PDMA का सालाना ऑडिट होता है, यहाँ नैबाती ऑडिट करता है, एंटी करप्शन ऑडिट करता है, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो देखते हैं। मेरे और आपके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किसी ने भी तंकीद नहीं किया है या इसको ख़राब कहा है। जहाँ तक आपने कहा कि वो मुलाजिमीन देखें, मैं ख़ुद ये समझता हूँ कि जो सरकारी इदारे होते हैं वहाँ पर जो है ना सियासत होनी चाहिए, ना वहाँ पर जो है कुछ ऐसी तंजीम होनी चाहिए। ये जो है एक ख़ास कर PDMA एक जो है एमरजेंसी इदारा है, जिसको इमरजेंसी में लोगों को काम करना होता है। ना ये हड़ताल को अफोर्ड कर सकता है, ना ये स्ट्राइक को अफोर्ड कर सकता है। अभी इस टाइम खुदा न खास्ता कहीं ज़िलज़िला आ जाता है, लोग स्ट्राइक पर हैं, इसको आप बर्दाश्त कर सकते हो? जिन लोगों का आप कह रहे हैं कि उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाया, उनका मकसद ये था, मैंने इसकी इंक्वायरी की, इसकी सब चीज़ों को देखा, वो चाहते थे कि इधर यूनियन बन जाए, यूनियन साजी हो जाए, जिसकी इदारे के तमाम मुलाजमीन, उसके ऑफिसर्स सब ने इनकार किया कि हम इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकते। जब उनकी सियासत नाकाम हो गई, उसके बाद जिस तरह आपने कहा आसान है फलाना ने करप्शन किया, उन्होंने भी कह दिया। 1 लाख अफराद के राशन पर 1 लाख अफराद के राशन पे कितने फंड रखे गए? ये इस दिन में कब तक मुकम्मल हो गया पूरा ऑपरेशन? कब तक? ये देखिए, जिस तरह मैंने आपको कहा कि इस टीम को शाबाश है, वज़ीर आला को शाबाश है। इस तरह इमरजेंसी में ये लाख फैमिली की जो है आप देख रहे हैं सामान, कल से परसों से इनकी रिलीज़ इनको जारी हुआ है, 2 दिन में इन्होंने स्टार्ट किया है, जिसको आप देख रहे हैं कि तकरीबन मैंने जिस तरह आप लोग को कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने के आधे डिस्ट्रिक्ट्स को 2 जगह डिवाइड किया गया है। हर रात तकरीबन आज से सप्लाई स्टार्ट है, 500 फैमिलीज़ का पर डिस्ट्रिक्ट जा रहा है। और दूसरी बात आपने क्या रखा, फंड्स, इसको जो है तकरीबन एक फैमिली के पैकेज को 17,000 कोई 500 के उस हिसाब से लगाया गया है, तो ये मेरे ख्याल में कोई 1 अरब 87 करोड़ बनता है। अच्छा सर, गवर्नर बलूचिस्तान जो एक जिम्मेदार जो है वो सियासी रहनुमा भी है, उन्होंने भी जो है आज 2 दिन पहले जो है नोशकी में तकरीर में कहा है कि सूबाई हुकूमत सो रही है, उसके तमाम स्टाफ भी जो है सो रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो हम शुरू दिन से सुन रहे हैं। अच्छा यार, ये मैं समझता हूँ गवर्नर साहब का बहुत बड़ा होता है, मैंने तो नहीं सुना है, आपकी ज़ुबानी सुना हूँ और किसी ने मुझे कहा भी नहीं। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने नहीं कहा होगा, तो कहा होगा तो मैं इसके ऊपर अफसोस ही कर सकता हूँ। बलूचिस्तान हुकूमत के जो है मामलात अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के हमारे वज़ीर आला साहब में सिर्फ एक वो कमज़ोरी है जिसका सब फ़ायदा उठाते हैं, वो जो है ये फ़ोटो सेशन, ये इन चीज़ों के बहुत ख़िलाफ़ है। वो कहते हैं इन चीज़ों के बजाय ये पैसा आप लोग आवाम पर लगा लो। तो मेरे ख़्याल में अगर वो ये चीज़ें करे कोई मसला नहीं है, तो उनकी जो ये आज का इक़दाम है, ये आपने तारीख़ में नहीं देखा होगा जो आज वो इक़दाम उठा रहे हैं। और जो पिछला PDMA का उन्होंने रिकॉर्ड देकर जो लोगों की उन्होंने जिस तरह PDMA ने खिदमत की है, PDMA की बाकी मानदा तमाम मशीनरी का उन्होंने जो है वो दे दिया है।
आए रोज़ आप देख रहे हैं मुलाजिमीन को रिलीफ मिल रहा है, पिछली गवर्नमेंटों में किसी में आपने देखा है, आए रोज़ जो है गरीबों को रिलीफ मिल रहा है। इन चीज़ों को आप नहीं देखते, एक कैमरे के सामने आके चार बात कोई कर लेता है, उसको आप लोग जो है सीरियस लेते हैं। ऐसी बातों को आप लोग सीरियस ही ना लें। थैंक यू। थैंक यू।